अगर वो आना चाहते थे, उनका घर है, कभी भी वो आ सकते हैं, कभी भी अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर बिहार में सबसे पहले वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हमारे संस्थापक के तैलचित्र पे उन्होंने पुष्पांजलि की और फिर आशीर्वाद देने के बाद यहाँ से वो कहीं और गए हैं। क्या करें, समय से पहले चलते हैं नीतीश जी, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। जिस काम के लिए आए थे करके चले गए, दोबारा अगर उनका मन करेगा फिर आ जाएंगे। कार्यक्रम तो 12 बजे तय था उनका। बिल्कुल, लेकिन अब पता नहीं क्या है, कम से कम इसी बहाने न्यूज़ तो बन गया। तो आज मकर संक्रांति का दिन है और बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा बेहतर माहौल, जश्न का माहौल चिराग पासवान के दफ्तर में है। तो पटना में तो ऐसा माहौल कहीं है ही नहीं, क्या बात है भैया? आपको याद होगा जब हमारे संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे तो उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी। हर मकर संक्रांति पर बड़े ही चाव से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को, गठबंधन के सहयोगियों को, आप लोग प्रेस मीडिया के सभी बड़े भाइयों को, सहयोगियों को हमेशा बुला करके अपने हाथ से जहां तक संभव होता था दही चूड़ा परोसते थे और दही चूड़ा का भोज करने का हमेशा उन्होंने परंपरा एक हम लोगों के लिए किया था। खाने खिलाने दोनों के शौकीन थे जी। हम लोग संघर्ष के समय में इस परंपरा को पूरी तरह से नहीं निभा पाए थे, लेकिन जब से वापस हम लोग मजबूत हुई हैं, पार्टी मजबूत हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत हुए हैं, हमें वापस कार्यालय मिला है, तब से लगातार हम लोग उनकी सारी परंपराओं को दोबारा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज दही चूड़ा का भोज हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, गठबंधन के सारे सहयोगी, प्रेस मीडिया के हमारे जो भी साथी हैं, सभी को हम लोगों ने निमंत्रित किया है। तो जो जोश दिख रहा है मकर संक्रांति के दिन, ये चुनाव में भी दिखेगा? जी बिल्कुल। आपको खुद ही पता है भैया, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कभी भी हमारे संस्थापक जिस तरह से हर आयोजन किया करते थे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे पॉलिटिकल हो, उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे बिहार के चाहने वाले लोग बड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। उसी क्रम में आज का भी ये आयोजन है। मुख्यमंत्री जी सुबह 8 बजे आ गए जी, आप लोग थे? हम लोग उस वक्त नहीं थे भैया। कार्यक्रम का जो समय तय था वो 11 बजे से था, लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आ गए। लेकिन उनका घर है, ये उनका घर है, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो प्रेम दिखाता है ना, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। नहीं देखिए, अगर वो आना चाहते थे, उनका घर है, कभी भी वो आ सकते हैं, कभी भी अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर बिहार में सबसे पहले वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हमारे संस्थापक के तैलचित्र पे उन्होंने पुष्पांजलि की और फिर आशीर्वाद देने के बाद यहाँ से वो कहीं और गए हैं। यानी मुख्यमंत्री जी चूड़ा दही खाने नहीं, व्यवस्था का जायजा लेने आए थे, आशीर्वाद देने और लेने आए थे? नहीं, वो अपना आशीर्वाद देने आए थे, हमारे संस्थापक को अपना वो सम्मान देने आए थे। और उनका घर है भैया, वो कभी भी आ सकते हैं। जैसे आपका घर है कि आप कभी भी आ सकते हैं, उनका भी घर वो कभी भी आ सकते हैं। तो आज कैसा लग रहा है? इतने समर्थक हैं, हजारों हजार। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मतलब कार्यकर्ता जितने भी हमारे संघर्ष के समय में हमेशा हम लोग के साथ थे। हम लोग को कभी कभी मौका मिलता है कि हम सभी इकट्ठे होकर के एक परिवार की तरह किसी भोज में सबको बुला करके सम्मान दे करके एक साथ बैठ करके खाएं। और यही मौका है जहां हम लोग को होस्ट बन करके अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने। इस बार चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? पिछली बार तो गड़बड़ हो गया था खेल। इस बार बिहार में जो हमारी तैयारी है, पूरे के पूरे 243 सीटों पर तैयारी है। हम लोग गठबंधन में जितनी सीटों पे बात बनेगी, उन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जहां पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, अपने गठबंधन के सहयोगियों को बड़ी मजबूती से चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे सांसद अरुण भारती को, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सुबह 8 बजे ही आ गए थे, कार्यक्रम 11 बजे से था। आकर उन्होंने रामविलास पासवान जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, उनका आशीर्वाद लिया, यहाँ की व्यवस्था देखी, जायजा लिया और चले गए। तो कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर भी रामविलास जी आगे। कुछ समर्थक हैं, यहाँ पूछते हैं। रामविलास जी को तो नमन करके चले गए नीतीश जी, सुबह है सुबह। क्या करें, समय से पहले चलते हैं नीतीश जी, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। जिस काम के लिए आए थे करके चले गए, दोबारा अगर उनका मन करेगा फिर आ जाएंगे। कार्यक्रम तो 12 बजे तय था उनका। बिल्कुल, लेकिन अब पता नहीं क्या है, कम से कम इसी बहाने न्यूज़ तो बन गया। चलिए, तो आप सुन रहे थे समर्थकों की बात, कह रहे हैं कि इसी बहाने न्यूज़ तो बन गया, खबर तो बन गया। क्योंकि नीतीश कुमार को 12 बजे आना था, आ गए 8 बजे।
उस समय कोई नेता और कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। क्या तो सुबह सुबह आ गए मुख्यमंत्री जी बिना बताए? हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं मुख्यमंत्री जी, और इस आज मकर संक्रांति के दिन उन्होंने जो है सो शुरुआत हम ही लोग के जो है सो पास से किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्यार तो करते थे पहले भी, पिछले चुनाव में अटका दिए थे। पिछले चुनाव की बात अब क्यों करते हैं? अब हम लोग लोकसभा की चुनाव जो है सो एक साथ मिलके एक गठबंधन में लड़ चुके हैं, और उसमें देखिए सब स्ट्राइक रेट, हम लोग का स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट सब कितना सुंदर था, इसीलिए अब वो बहुत पुरानी बातें हो गई है। कितनी सीटें मिलेंगी इस बार आप बताइए ना। अरे मैं कितना क्या, चाहते हैं? जितनी हमारी ताकत होगी उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ताकत आपकी कितनी सीटों की है? हमारी तो 243 पूरी लड़ने का इरादा है, हाँ। लेकिन अब गठबंधन की बात है, जो वरिष्ठ नेता तय करेंगे वही होगा। लेकिन ये सब कट करके देना, हैरान मत कर। आप बताइए कितनी सीटों पर? हम लोग ना यदि तैयारी तो हम लोग सब पर किए हुए हैं, लेकिन 60 सीट हम लोग जो है अधिक किए हुए हैं, 60 सीट पर हम जो लड़ेंगे। हाँ, नीतीश जी आ गए तो उम्मीद बढ़ गई है। और उम्मीद नीतीश जी आए हैं तो नीतीश जी का हिस्सा है, हमारा भी तो हिस्सा है, हमारा भी तो हिस्सा है। सुबह सुबह आ गए जी, कोई नहीं था। सुबह अरे उसको 12 बजे भोज पे बुलाएंगे, 8 बजे आ जाएगा। बिहार के मालिक है, उनके पास बहुत काम रहता है, वो भी आए हैं तो उनका तो घरे है, जो ऐसे उनका घर है, कोई दूसरे जगह थोड़े आए हैं, तो अपने घर में आए हैं, कहीं सहयोगी के आए हैं, कहीं दूसरे के थोड़े गए हैं, तो उन्हीं का घर है, वो आए हैं, अपने घर में आए हैं, घर से जो से गए हैं, उसमें कहाँ से कोई दिक्कत है। चलिए, तो चिराग पासवान के घर पर सुबह 8 बजे ही मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, और अब देखना यह है कि पशुपति पारस ने भी उनको न्योता दिया है, वहाँ कितने बजे जाते हैं।